नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आर्टरीज में ब्लड तेज गति से पंप होने लगता है। जब ऐसा होता है तो आर्टरीज की दीवारों पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, जिससे स्कारिंग और नुकसान हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में रोगी को कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन बीपी को जानने का सही तरीका है कि किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ से अपने बीपी का मेजरमेंट करवाया जाए। रेयर केसेस में बीपी के रोगियों में जो लक्षण दिखते हैं उनमें शामिल है सिर दर्द होना, उल्टी होना, आंखों में लालिमा आना, चक्कर आना, फ्लैशिंग या निस्तब्धता होना। अब इसके कारणों की बात करते हैं तो कारणों में हाई ब्लड प्रेशर के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री, उम्र और लिंग का विशेष रोल होता है। ऐसा देखा गया है कि 64 वर्ष तक पुरुषों में बीपी के होने की संभावना अधिक होती है, जबकि 64 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को पुरुष की तुलना में ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ तो कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, परंतु कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जिन पर ध्यान दे करके इस रोग से बचा जा सकता है, जिसमें मेनली जो है उसमें विलासितापूर्ण जीवन या गतिहीन जो जीवन शैली होती है, वो अनहेल्दी फूड, विशेष रूप से नमक या सोडियम, ट्रांस फैट और चीनी का अधिक सेवन करना, वजन का अधिक होना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, धूम्रपान और तंबाकू का प्रयोग करना, हमेशा तनावग्रस्त रहना, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका जो है वो बढ़ सकता है। अब डायग्नोसिस के लिए ब्लड प्रेशर को यदि हम डायग्नोस करना चाहें तो उसके लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर या सामान्य भाषा में बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह दो तरीके का होता है। आजकल सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका ही प्रयोग होता है। इसके अलावा मैनुअल भी ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें पारा रहता है और उसको मैनुअल रूप से ही बीपी मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाते हैं। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही में कफ को बाएं हाथ में बांधते हैं और ब्रेचियल धमनी के संकुचन के द्वारा बीपी की जांच की जाती है। इसमें दो तरीके की रीडिंग देखने को मिलती है। ऊपर वाली सिस्टोलिक कहलाती है और नीचे वाली डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी रक्त वाहिकाओं के दबाव को मापता है जब दिल धड़कता है, और डायस्टोलिक बीपी रक्त वाहिकाओं के दबाव को तब मापता है जब दिल धड़कनों के बीच आराम पर होता है। इन्हीं रीडिंग से हम निर्धारित करते हैं कि किसी का रक्तचाप सामान्य है, उच्च है या निम्न है। सामान्यतः बीपी 120/80 होना चाहिए, परंतु 140/90 के स्तर को भी प्री हाइपरटेंशन माना जाता है। इसके ऊपर के स्तर पर व्यक्ति को किसी चिकित्सक के परामर्श या औषधि का सेवन करना चाहिए। दौड़ने, व्यायाम करने, अधिक श्रम करने, हंसने पर भी बीपी बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। औषधि की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामान्य अवस्था में भी बीपी बढ़ा है। इसके लिए चिकित्सक बीपी चार्ट का सहारा लेते हैं और औषधि मात्रा का निर्धारण करते हैं। उच्च रक्तचाप के लिए उपचार, हाई ब्लड प्रेशर के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में सबसे पहले लाइफ स्टाइल में बदलाव करना चाहिए, जिसमें स्वच्छ संतुलित भोजन लेना चाहिए और सफेद नमक, मैदा और चीनी के उपयोग से बचना चाहिए, और इसके स्थान पर अल्टरनेट यूज करने चाहिए, जैसे नमक के स्थान पर सेंधा नमक, शुगर के स्थान पर गुड़ या बूरा का प्रयोग करना चाहिए। शराब के सेवन को सीमित करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। अपना आइडियल वजन जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। धूम्रपान को नहीं करना चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर रक्तचाप एकदम से इंस्टेंट राइज करता है तो इसको कम करने के लिए कुछ तरीके हो सकते हैं, परंतु यह तरीके किसी भी तरीके से दवा और जीवन शैली में बदलाव का विकल्प बिल्कुल नहीं है। रक्तचाप को जल्दी से कम करने में मदद करने के लिए कुछ तरीके उपयोग में लाए जा सकते हैं जो तनाव को कम करने और शांत होने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर राइज करता है तो सबसे पहले गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ने का व्यायाम करें। यदि उपलब्धता हो तो चुकंदर और सेब का सेवन भी अवश्य करें। एक शॉर्ट वॉक लें। यदि कुछ जानकारी एक्यूप्रेशर की हो तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी अच्छा उपाय होता है और कभी कभी बहुत अच्छा लाभ करता है। थोड़ा धूप ग्रहण करें और गुड़हल की चाय का सेवन करें।
यदि ब्लड प्रेशर को एक सामान्य बीमारी की तरह से ट्रीट करते हुए उसको सीरियसली नहीं लिया गया और लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो शरीर में बहुत तरीके की बीमारियां होने की संभावना रहती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, विजन लॉस, किडनी डिजीज या किडनी का फेलियर, सेक्सुअल डिसफंक्शन, चेस्ट पेन या एंजाइना और पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज जैसी अनेक जानलेवा बीमारी होने की संभावना रहती है।